यूपी में चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने 200 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, कैंडिडेट्स आपके खाते में कितने आए? देखिए, हम लोगों ने 403 सीट पर समाजवादी गठबंधन चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चरणबद्ध तरीके से जिस पार्टी का जनाधार जिस चरण में है उस चरण में घोषणा होती जाएगी। 7वां चरण आते आते आपको सूची लगभग मालूम हो जाएगा कि हम कितना लड़ेंगे। वैसे संडीला हमारे सुनील अर्कबंसी जी की घोषणा हो चुकी है और मिश्रिक में मनोज अर्कबंसी, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव चिन्ह छड़ी पर। चौथे चरण तक आते आते केवल 2 प्रत्याशी आपके खाते में आए हैं। नहीं, हम उधर लड़ने वाले नहीं थे ना। 3 सीटों पर अब आएंगे, अब 5वें में आएंगे टनाटन, 6वें में आएंगे और उसके बाद 7वें में तो फिट हो जाएगा। आपके खाते में कुल कितनी सीटें गठबंधन से आ रही हैं? देखिए, हमारा मकसद है इस बार के चुनाव में पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराना। 3% सीट हमको जीतना है, मतलब 13 हमको हर हालत में जीतना है। अब आप समझ जाइए। मतलब 13 पर रुक जाएंगे? नहीं, रुक नहीं जाए, 13 MLA जीतना है। जी जी। अच्छा, इस चुनाव में अभी तक जो जवानी जंग शुरू हो गई है, बात जिन्ना से निकलकर पाकिस्तान होते हुए कई दूसरे मुद्दे आ गए हैं, तमंचाबादी तक की बात आ गई है। क्या कहेंगे? योगी जी का आज भी एक ट्वीट आया है कि वे अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए हैं। वे गुंडा राज लाए थे, हम कानून का राज लाए हैं। वे अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए हैं। वे हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए हैं। मुख्यमंत्री योगी का आज का ये ट्वीट है। देखिए, ये पाकिस्तान से शुरू होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाते हैं, पूरा देश जानता है। अगर मर्द हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को गलत साबित कर दें, इस बात को गलत साबित कर दें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस चलवाया। इतना प्रेम तो किसी पार्टी का नहीं है जितना प्रेम भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि जो भी कैंडिडेट्स आपके आए हैं कैराना से लेके अभी तक ज्यादातर अपराधियों को ही टिकट समाजवादी पार्टी दे रही है। एक चोर दूसरे को चोर समझता है, लेकिन आप लोग तो ये मुद्दा नहीं उठाते हैं ना। वो देखिए, हम लोग मुद्दा, समाजवादी पार्टी का कैराना उम्मीदवार जो है वो रासुका के तहत जेल में बंद हो गए। नहीं, हमारा मुद्दा, हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। हम सरकार बना के जातिवार जनगणना 6 महीने में कराएंगे। सरकार बनते ही हम 5 साल लगातार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम सरकार बनते ही एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। तभी योगी जी ने ट्वीट किया ना, वो अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए। अब 300 यूनिट बिजली कैसे देंगे? हाँ, इस नाते उजाला लाए कि हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है और 12 बजे रात पेट्रोल डाल के जला देते हैं, यही उजाला लाए। बलिया में पाल की हत्या होती है दिन में 2 बजे और पुलिस की गाड़ी से अपराधी को उतरवा देते हैं योगी जी, यही उजाला ले आए। बांदा में योगी का एसपी कहता है 5 लाख महीना रंगदारी देना है, बेचारा 1 महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया, ठोक दिया, यही उजाला ले आए हैं। अच्छा, अभी तक आप जो हैं लगातार दूसरे दलों के, खासतौर से बीजेपी के 3 मंत्री, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक लेकर आए थे। क्या वो व्यवस्था बंद हो गई है? अब दूसरे लोग नहीं आ रहे, चूंकि अखिलेश जी ने मना ही कर दिया है कि अब कोई दरवाजा नहीं खुला है। क्या अब और कोई मंत्री आएंगे? नहीं, अखिलेश जी ने मना किया है ना। हमारे गेट पर देखे होंगे लिखा है, कृपया मास्क पहन के अंदर आए। ठीक है, हमने लिख के रखा है, अखिलेश जी ने मना किया है ना। यहाँ तो विधायक अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों को संगठन में खाली रख लो, टिकट नहीं चाहिए, ज्वाइन करा लो। मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहाँ जो जलील हुए हैं अभी वो लोग लाइन पे हैं। कौन कौन से मिनिस्टर अभी हैं? नाम नहीं बताएंगे भैया, आप लोग बता देते हैं, हमारा कमुआ गड़बड़ा जाता है। हम शुरू किए विकेट गिराना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले आए, धर्म सिंह सैनी जी को ले आए, दारा चौहान को ले आए, 14 MLA ले आए, तब तक दिल्ली से लेकर यहाँ तक हड़कम आप लोगों ने मचा दिया। अब वो फिर अमित शाह, आप तो विधायक लाए थे, वो तो घर की बहू ले गए, अपर्णा। नहीं, बिल्कुल सही आपने सवाल किया।
अपर्णा जब ससुराल में बेटी झगड़ा होती है जब बहू से, सास से, तो नाराज होती है तो वो मायके जाती है। मजे की बात की खिचड़ी उनकर भैया ना पहुंचोले रहा, तो वो बेचारी गई नाराज होके कि तू खिचड़ी काहे नहीं पहुंचाए। अब उसके बाद जानते हैं जब गांव परिवार में किसी की विदाई होती है तो जुटते हैं लोग रोने के लिए। 10 तारीख को 10 मार्च को 10 बजे जब गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, अपर्णा बेचारी रो के जब ठीक हो जाएगी तब जाएगी तो कहेगी कि अब एक काम करा कि हमारी खिचड़ी बाना, अब हम जाब ससुराल, अब यहाँ ठेकान ना बा। अच्छा, इतना आसान्वित है। अभी और कितने मंत्री हैं संपर्क में? नाम तो नहीं बताएंगे जब तक आपके स्क्रीन पर नहीं ला देंगे। कुछ संभावना है? अरे आप नहीं देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक इस्तीफों का दौर चलवा दिया, खिलवाड़ का लगे हैं। जब तक फिगर सामने न ला दे। 2.5 महीना पहले मैं कह रहा था आप लोगों के सामने, तो लोग मजाक समझते थे लेकिन ला दिया ना। और आज भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश से महंगाई कम करूंगा, योगी मोदी के ललका सांड से किसानों को निजात दिलाऊंगा और प्रदेश में अमन चैन कायम करूंगा और प्रदेश में 300 यूनिट बिजली 5 साल लगातार फ्री दूंगा। ये ललकार रहा हूं जनता से। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनेगी। 10 मार्च को नया उत्सव मनाएंगे और उसके साथ ही अभी कई और मंत्री विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। इनका यह भी कहना है कि वो टिकट नहीं मांग रहे बल्कि संगठन में काम कर रहे हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक गुप्ता।